बड़ी खबर है कि 1750 करोड़ की लागत से ये पुल बना था। जो जानकारी सामने आ रही है, अगवानी सुल्तानगंज के बीच में ये पुल बन रहा था। करीब 100 फीट लंबा हिस्सा नदी में गिर चुका है। 2014 में नीतीश कुमार ने पुल का शिलान्यास किया था और देखिए इतना वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक निर्माण समाप्त नहीं हो पाया, निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया। और उससे पहले ही ये जो पूरा हिस्सा है वो भरभरा कर नदी में जाकर समा गया। अगवानी सुल्तानगंज के बीच इस पुल का निर्माण हो रहा था। करीब 100 फीट लंबा हिस्सा नदी में गिर गया था। आपको बताते चले कि कल की ये घटना है। 2014 में इस पुल का शिलान्यास हुआ और इतने साल बीत जाने के बावजूद इस पुल की गुणवत्ता क्या थी, आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। 9 साल में 8 बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई, 2 बार ये पुल गिर चुका है और एक बहुत बड़ी लागत के साथ इस पुल का निर्माण हो रहा था। आखिरकार क्या राशियों का बंदरबाट किया गया? आखिरकार निर्माण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो कागजी खाना पूर्ति हम कहते हैं वो यहाँ पर हो रहा था, क्योंकि तस्वीरें इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि आखिरकार किस तरीके की सामग्रियों का इस्तेमाल इस पूरे पुल के निर्माण कार्य में किया गया था। भागलपुर से ये तस्वीरें, जहां पर देखते ही देखते ये पुल का हिस्सा करीब 100 फीट लंबा जो कि नदी में, गंगा नदी में समा जाता है और ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ अस्मित सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्मित, क्योंकि बिहार से कोई पहली मर्तबा ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि फिलहाल ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ हैं, क्या रिएक्शन सरकार के स्तर पर अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए? देखिए, दरअसल पुल भले बिहार में गिरा हो, लेकिन अब राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अब लगातार प्रमुख है। देखिए, जब पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे और विधानसभा में इस बात की मांग उठी थी, सवाल उठे थे, क्योंकि जेडीयू के परवत्ता विधायक जो है डॉक्टर संजीव, उन्होंने आगाह कर दिया था कि पुल फिर से गिर सकता है, क्योंकि ये पुल पहले भी गिर चुका है। 3 हिस्सा पुल का गिरा था और इस बार जब पुल गिरा इसके पहले आगाह किए गए थे, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। लिहाजा कल ये पुल भरभरा कर गिर जाता है और जान माल की क्षति नहीं हुई है, क्योंकि देखिए पुल अभी निर्माण हो रहा था। वहाँ से कल खबर आई थी, कुछ मजदूर जरूर नीचे चले गए, लेकिन वहाँ पर अधिकारी ने यह पुष्टि की है कि किसी तरह का कोई हताहत नहीं हुआ है। पूरे मामले को लेकर के देखिए, जो शासक से अगवानी के बीच गंगा नदी पर बन रहा था यह पुल ध्वस्त हुआ है। इसे सरकार की भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार, लेकिन अस्मित ये सवाल तो है ही, भले इस पूरे मसले पर विपक्ष सवाल उठाए, विपक्ष सरकार को घेरे, लेकिन सवाल तो ये उठेंगे कि आखिरकार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं बिहार में क्यों होती है। बिहार में कभी बांध को चूहे काट जाते हैं, तो कभी इस तरीके की घटनाएं। ये बताती है कि भ्रष्टाचार का स्तर वहां पर किस तरीके का बना हुआ है। नहीं, दरअसल देखिए, फिलहाल बात करें बिहार की, तो तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार सरकार में है और वो उप मुख्यमंत्री हैं, पथ निर्माण विभाग उनके पास है। और तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों के अलग अलग राय हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार ने पहले कदम क्यों नहीं उठाया, यानी कि अब तेजस्वी सीधे तौर पर नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि सरकार उनकी रही तो उन्होंने पहले क्यों नहीं कदम उठाया था। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही विधानसभा में कह दिया था कि पुल गड़बड़ हो रहा है, पुल को हम लोग तोड़ के फिर से पुल बनवाना चाहते थे, लेकिन सरकार उस वक्त नहीं मानी। लेकिन देखिए, सरकार के अंदर ही अब 2 तरह के राय सामने आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विपक्ष में है, तो लगातार सवाल उठेंगे और सवाल पूछे जाएंगे महागठबंधन की सरकार से, नीतीश कुमार से। और ये पहली दफे नहीं, इससे पहले भी कई बार हमने देखा कि पुल गिरे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन नीतीश सरकार चुप्पी साधे बैठी थी। और अब जब ये पुल गिरा है तो कठोर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। नीतीश कुमार ने कहा, ठीक है अस्मित, बड़ी बात जो आप कह रहे हैं वो ये कि इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ और कह रहे, कार्रवाई क्या कुछ होती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, वो देखना अहम होगा। बहुत धन्यवाद आपका अस्मित सिन्हा, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।